प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा नौसेना के लिए एक नई ताकत लेकर आ सकता है। क्या होगा वहां पर? दो बड़ी डिफेंस डील एक एक करके इन दोनों डील्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिफेंस वाली दोस्ती में राफेल एम की। जी हां, ये राफेल विमान जो रूटीन राफेल है जो भारत ने अभी फ्रांस से लिए थे उनसे अलग है। ये खास तौर से नेवी के लिए बना हुआ है क्योंकि इसका एयर फ्रेम है वो खास नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतर सकता है। इसके जो विंग्स है वो फोल्डेबल है ताकि छोटी जगह में भी इसको पार्क किया जा सके। इसके लिए एक अलग से टेल हुक है इस विमान में जो लैंडिंग के काम आता है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्ट्रिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उसमें ही उसे रुकना होता है। एक डोरी फंस जाती है उस टेल हुक में और इसे रोक लिया जाता है। नौसेना के जरूरतों के हिसाब से इसके रडार को मॉडिफाइड किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर अन्य कई हथियार तो हैं ही, लेकिन खास तौर पे एंटी शिप मिसाइल से इसे लैस किया गया है ताकि ये नौसेना को ज्यादा ताकत प्रदान करे। आइए इस जहाज को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ स्पेक्स देखते हैं। तो इसकी स्पीड है 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रूटीन राफेल की भी है। रेंज जाती है एक बार के टैंक में फुल होने पर 3700 किलोमीटर तक की उड़ान बिना रुके भर सकता है। 9500 किलोग्राम का पेलोड यानी हथियार इस पर लोड किए जा सकते हैं। इसका क्लाइंब रेट देखिए 68,000 फीट, 1 मिनट के अंदर यह चढ़ जाता है। और इसकी लंबाई है करीब 50 फीट, जो कि स्टैंडर्ड एक राफेल की ही लंबाई है। और कुल मिला के जो वजन निकलता है पेलोड के बाद भी वो है 24,500 किलोग्राम का। इसे भी दसॉ एविएशन फ्रांस ने ही बनाया है, जिन्होंने राफेल विमान को बनाया है। तो ये अगर भारतीय नौसेना को मिलता है तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो भारत इस तरह के कुल 26 विमान खरीदेगा, जिसमें से 22 विमान जो होंगे वो सिंगल सीटर होंगे और जो बाकी के 4 विमान होंगे वो डबल सीटर प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के लिए होंगे। 41,000 से 49,000 करोड़ रुपए के बीच में इस डील के होने की संभावना है। तो ये तो हो गई हवाई ताकत जो कि भारतीय नौसेना को मिलेगी, लेकिन पानी के अंदर एक और ताकत मिलने जा रही है और वो है स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी की। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं कि यहां पर क्या डील होने की उम्मीद है। तो अगर हम बात करें इस डिफेंस वाली दोस्ती में और एक कदम आगे बढ़ेगा जब ये स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने सामने, इसके निर्माण के लिए ये बनेगी भारत में। मझगांव डॉक नाम की कंपनी इसे बनाएगी। फ्रांस की टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान के अंदर 220 फीट की इसकी लंबाई है, 40 फीट ये ऊंची होगी। एक मॉडर्न पनडुब्बी है। इसकी स्पीड पानी के अंदर होगी 37 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर ये पानी की सतह पर चलेगी तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके अंदर 35 सेलर्स और 8 ऑफिसर एक बार में जा सकते हैं और ये 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अब इस सबमरीन के कुछ और चीज़ों पर हम गौर करते हैं। इसकी खासियत क्या है? तो ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, पानी के ऊपर सतह पर से लड़ाई लड़ सकती है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये पानी के अंदर लड़ाई लड़ सकती है। इसके अलावा ये स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के भी काम आएगी, साथ ही खुफिया ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करेगी। पानी में अगर लैंड माइंस बिछाना है तो वाटर माइंस को भी बिछाने की क्षमता इस सबमरीन के अंदर होगी और यह सबमरीन भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। इस वक्त भारत की जो पानी के अंदर की ताकत है वो जान लेते हैं। 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भारत के पास ऑलरेडी है, जिसमें आईएनएस कलवरी 2017 में, आईएनएस खंडेरी 2019 में कमीशन की गई। आईएनएस करंज को 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके अलावा वेला आई 2021 में ही 2 पनडुब्बियां मिली हमें। आईएनएस वागीर को इसी साल भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और आईएनएस वाक्षीर को 2024 यानी अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 3 इसी तरह की और सबमरीन्स की डील इस फ्रांस यात्रा में हो सकती है। तो ये डिफेंस वाली दोस्ती यहां से और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।